गाइस फाइनली डेडपूल 3 रिलीज होने में कुछ ही दिन बचे। डेडपूल 3 मतलब यार डेडपूल वर्सेस डेडपूल एंड जो वुल्वरीन का मूवी आ रहा है 26 तारीख को, वो देखने के लिए आपको भाई साहब पहले कौन कौन सी मूवी देखनी पड़ेगी। देखो बहुत सारे यूट्यूब पे आपने अगर सर्च किया होगा तो आपको पता चला होगा भाई साहब बहुत सारी लंबी लिस्ट वो लोग बता रहे हैं। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं कुछ वेज बताऊंगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आपको क्या क्या देखना चाहिए, और आपके पास अगर कम टाइम 1 दिन या 2 दिन बचा हुआ घर में बैठे हुए तो कौन सी छोटी छोटी सी मूवीज है जो कवर कर लोगे। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, जिस तरीके से ट्रेलर में हमको दिखाया गया, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स से ये कनेक्ट होने वाला है तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं देखने मिलेगी, और जिसकी वजह से आपको पास्ट वाली मूवी का कॉन्सेप्ट समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो रिलीज वाइज जो एक्समैन की जितनी भी मूवीज है ना, कौन कौन सी आपको देखनी है। तो देखो सबसे पहले आपको जो मूवी देखनी है भाई साहब, वो एक्समैन का जो पहला पार्ट आया था 2000 में, वो आपको देखनी है। उसके बाद से एक्समैन 2 जो आया था 2003 में, वो आपको देखनी है। और भाई उसके बाद से 2006 में मूवी आई थी जिसका नाम था एक्समैन द लास्ट एंड, वो आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद से 4 नंबर पे आता है एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन 2009 में जो आती है, वो आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद से आता है 5 नंबर पे एक्समैन फर्स्ट क्लास जो 2011 में आई थी। उसके बाद से आता है भाई साहब द वुल्वरीन जो 2013 में आई थी। उसके बाद से आता है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, तो ये 2014 में आई थी, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद से 2016 के बारे में बात करें तो डेडपूल आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद से बात करते हैं भाई साहब, तो 9 नंबर पे जो मूवी आती है भाई 2016 में रिलीज हुई जिसका नाम है एक्समैन एपोकैलिप्स, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद बात करें 11 नंबर पे तो भाई साहब द लोगन आपको देखना पड़ेगा जो 2017 में आई थी। उसके बाद से 12 नंबर पे बात करें तो डेडपूल 2 आपको देखना पड़ेगा जो 2018 में रिलीज हुई थी। उसके बाद से बात करें तो भाई साहब डार्क फोनिक्स आपको देखना पड़ेगा। अब देखो बात कर ले, ये तो सारे एक्समैन के हो गए भाई साहब। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि भाई जो ट्रेलर में दिखाया गया कि हम लोग को टीवीए का जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया, क्योंकि टीवीए को जानने का मतलब टाइम वेरिएंट ऑथोरिटी को जानने का आपको मतलब है कि भाई आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली में ये है क्या, सीक्रेट टाइमलाइन होती क्या है, उसके अंदर जो अलग अलग लूप्स बनते हैं वो क्या होते हैं। तो उसके लिए भाई साहब आपको लोकी का दोनों सीजन देखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई लोकी के अंदर हम लोग को पूरा का पूरा क्लियर कर दिया गया था कि भाई साहब जो टाइमलाइन का जो लूप होता है वो किस तरीके से काम करता है और क्या नहीं। इसके बारे में आगे डिटेल में मैं बात करूंगा तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा आराम से। तो भाई ये चीज आप लोकी का सीजन देख लेता है। उसके बाद से हाँ जी हाँ, लास्ट में हम लोगों को ट्रेलर के ये भी दिखाया गया कि भाई साहब जो डॉक्टर स्ट्रेंज का कुछ ये दिखाया गया कॉन्सेप्ट कि भाई एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स मतलब एक टाइम से दूसरे टाइम में जाने के लिए आपको किस तरीका का पोर्टल यूज करना पड़ेगा। तो जो पोर्टल बनता है ना भाई, उसका कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको डॉक्टर यूनिवर्स का मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ये तो मैंने बताया था कि रिलीज वाइज आपको किस तरीके से कौन कौन सी मूवी देखनी, लेकिन अगर आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर देखना है, क्योंकि देखो जो भी एक्समैन की मूवीज है ना वो पहले फ्यूचर पास्ट मिडिल इधर उधर करके वो लोग रिलीज करते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा ऑर्डर वाइज देखना है कहानी के हिसाब से तो मैं यहाँ पर लिस्ट दे दे रहा हूँ। इस हिसाब से आप पूरी की पूरी मूवी को देख सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लेकिन अब भाई साहब बात करते हैं कि अगर आपके पास उतना ज्यादा टाइम ही नहीं है तो भाई आपको कौन कौन सी मूवी देखनी पड़ेगी। तो जी हाँ, मैं इसके लिए बात करता हूँ कि सबसे पहले आपको मूवी देखनी पड़ेगी भाई साहब एक्समैन जो 2000 में रिलीज हुई थी। उसमें आपको समझ में आएगा जो वुल्वरीन है उसका जो कैरेक्टर है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद से वो किस तरीके से चार्ल्स प्रोफेसर के यूनिवर्सिटी में जाता है और वो क्यों जाता है, जो प्रोफेसर है भाई साहब वो भाई साहब कौन बंदा है, क्योंकि अगर भाई वो बंदा नहीं रहता तो एक्समैन की इतनी सारी सीरीज नहीं बनती, क्योंकि वो सारे म्यूटेंट्स का हेड रहता है, वो सारे म्यूटेंट्स को भाई साहब गाइड करता है, उनको उनकी शक्ति को मतलब किस तरीके से वो उनको शक्ति को यूज करना है वो सारा कुछ वो बताता है। एक्समैन के अंदर आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद से दूसरी जो आपको मूवी देखनी पड़ेगी उसका नाम है एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन जो 2009 में रिलीज हुई थी। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगी जो वुल्वरीन है जिसके पास इतनी ज्यादा पावर वो एक्चुअली में आई कहां से, उसकी पूरी की पूरी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। और भाई साहब उसके अंदर जो ये पावर डाला वो किसने डाला, क्यों डाला, उसका इंटेंस क्या था। और लास्ट में इस मूवी के ये भी दिखाया जाएगा भाई साहब जो फर्स्ट डेडपूल है ना भाई वो किस तरीका का वेरिएंट था और वो किसने क्रिएट किया, तो वो सारा कुछ आपको इसमें समझ में आ जाएगा। उसके वजह से 3 नंबर पे जो आपको मूवी देखनी पड़ेगी एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2014 में रिलीज हुई था। अब इस मूवी को देखना इसलिए ज्यादा जरूरी कि भाई साहब इसमें आपको दिखाया जाएगा भाई साहब टाइम ट्रेवल क्या है। अब देखो यहाँ पर मूवी दिखाई जाती है कि भाई साहब जो चार्ल्स रहता है और जो एरिक रहता है वो दोनों मिलकर भाई साहब जो वुल्वरीन रहता है उसको पास्ट में भेजते हैं और पास्ट में डॉक्टर ट्रस्ट को मानने से रोकना होता है। अगर वो उनको नहीं रोक सकता मानने से तो भाई साहब यहाँ जो प्रेजेंट में है ना गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने कुछ मतलब डॉक्टर ट्रस्ट ने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था भाई साहब, ऐसे रोबोट बनाए थे जो सारे के सारे मतलब म्यूटेंट्स को मार सकते। तो भाई वहां पर वुल्वरीन जाता है पास्ट में और उस डॉक्टर को भाई साहब रोक लेता है मारने से भाई रेबल से, क्योंकि रेबल मारने वाली रहती है उसको, अगर आपने मूवी देखा हो तो आपको पता है। अब एक चीज बता दूं, यहाँ से दो टाइमलाइन क्रिएट होती है, एक भाई साहब जो जहां डॉक्टर ट्रस्ट ने ऑलरेडी उस रोबोट को बना दिया था, और एक जो कि भाई साहब यहाँ पर वुल्वरीन जाके उसको रोक लेता है। तो भाई याद रखना ये दो टाइमलाइन यहाँ से क्रिएट हो चुके, इसका कॉन्सेप्ट हमारे डेडपुल 3 में आ सकता है। उसके वजह से 4 नंबर पे जो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी भाई साहब वो है लोकी का सीजन 1 और 2। अब देखो सीरीज में काफी ज्यादा लंबी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई साहब यूट्यूब पे जाकर एक्सप्लेन वीडियो आप जाकर देख लो लोकी का, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ट्रेलर में हम लोग को दिखाया गया डेडपुल जो रहता है ना, वो भाई टीवीएफ के ऑफिस में जाता है और वहां पर जो भाई उसका अभी हेड रहता है ना, वो उसको बताता है कि भाई जो वुल्वरीन है ना, उसने अपने टाइमलाइन में उसकी वजह से सारे लोग मारे गए हैं। तो भाई ये चीज का कॉन्सेप्ट जानने के लिए कि भाई साहब एक ही बंदा का हर मतलब टाइमलाइन में किस तरीके से अलग अलग वेरिएंट रहता है, तो लोकी आपको आराम से समझा देगा। लोकी का सीजन देखोगे, क्योंकि लोकी के सीजन में आपको बताया जाता है कि भाई साहब लोकी एक बंदा रहता है, लेकिन उसके हर टाइमलाइन में अलग अलग उसके वेरिएंट रहते हैं। कुछ वेरिएंट अच्छे रहते हैं, कुछ वेरिएंट बुरे रहते हैं। तो ये चीज जानने के लिए भाई साहब आपको 100% लोकी का सीजन देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस ट्रेलर के अंदर मतलब डेडपुल 3 के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा ना भाई, वो टीवीए से ही दिखाया जाएगा। टीवीए को अगर आप नहीं समझोगे तो भाई आपका सारा चीज जो है ना वो बाउंस होगा। ये सब के बाद से आपको ना लोगन देखना पड़ेगा जो 2017 में रिलीज हुआ था। अब लोगन में आपको पता है कि भाई लास्ट में जो रहता है ना, वुल्वरीन काफी ज्यादा बुढ़ा हो जाता है और कमजोर हो जाता है और वो मर जाता है वहां पर। तो वहां से जो भाई साहब है ना, वो दो थ्योरी निकल कर आती है। सबसे पहले ये थ्योरी निकल कर आती है, देखो जो डेडपुल 3 आने वाला है ना, उसका जो टाइमलाइन है ना वो 2024 से 25 के आसपास में दिखाया जा रहा है, और जो लोगन का टाइमलाइन है ना वो 2029 का टाइमलाइन। तो भाई यहाँ से 100% समझ जाओ कि भाई साहब ये जो कहानी दिखाई जाएगी, पास्ट की कहानी दिखाई जाएगी इसके अंदर डेडपुल 3 के अंदर। और एक जो थ्योरी निकल के आती है कि भाई ये मूवी में ये भी हो सकता है कि भाई साहब आपको याद होगा कि भाई साहब मतलब एक्स मैन डेज फ्यूचर और पास्ट में जो वुल्वरीन जो था ना, वो जब जाता है पास्ट में वहां पर ट्रस्ट को मानने से रोकता है, तो भाई सारे के सारे जो प्रोफेसर रहते हैं मतलब प्रेजेंट में वो बच जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि भाई साहब एक टाइमलाइन में भाई वो उसको नहीं रोक सका होगा, तो हो सकता है सारे के सारे उसके टीम मर गए होंगे, जिसकी वजह से वुल्वरीन अकेला बचा होगा। और वहीं पर भाई साहब टीवीए की जो टीम है वो बोलती है कि वुल्वरीन के इस टाइमलाइन की वजह से मतलब भाई सारा का सारा उसका टीम मर चुका है। तो हो सकता है ये कॉन्सेप्ट को भी यूज किया जा सकता है भाई साहब, तो ऐसा हो सकता है ये चीज पॉसिबिलिटी। अब देखो तुम लोगों ने यहाँ पर तो वुल्वरीन का इंट्रोडक्शन समझ गया कि भाई पूरे के एक्स मैन में किस तरीके से वुल्वरीन काम करता। अब आ जाओ तुम डेडपुल। तो डेडपुल के बारे में जानने के लिए भाई साहब तुमको डेडपुल 1 देखना पड़ेगा, उसके बाद से डेडपुल 2 देखना पड़ेगा। तो ये सारा दोनों मूवी आप देख लोगे तो डेडपुल क्या है, वो किस तरीके से डेडपुल बना, उसकी क्या क्या पावर्स है, तो ये सारा कुछ आप समझ जाओगे। अब आ जाओ भाई साहब डॉक्टर स्ट्रेंज। तो मैं यही बोलूंगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो भाई साहब वो पोर्टल होता है ना, उसके बारे में जानने के लिए थोड़े बहुत यूट्यूब पे वीडियो यहाँ सर्च कर लो, तो तुमको थोड़े 5-10 मिनट के वीडियो मिल जाएंगे, तो तुमको पता चल जाएगा वो डॉक्टर स्ट्रेंज का जो पोर्टल होता है ना वो क्या काम करता है। और एक चीज और बताओ भाई साहब, ट्रेलर के अंदर हम लोग को जायंट एंटमैन भी देखने को मिला। तो भाई अगर आपने एंटमैन का सीरीज नहीं देखा या मूवीज नहीं देखी है, तो भाई आई थिंक तो थोड़ा सा आपको मिस होगा, क्योंकि भाई जब मार्वल का जो यूनिवर्स है ना भाई, उसमें जो मार्वल की टीम के अंदर भाई वो एंटमैन भी आता है। तो उस चीज को जानने के लिए आपको थोड़ी सी मार्वल की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप मार्वल्स के सारे मूवी फॉलो करते हो भाई साहब, तो आप 100% पूरा का पूरा डेडपुल 3 को आराम से समझ जाओगे। लेकिन भाई साहब ये बता दूं कि वुल्वरीन और डेडपुल को समझने के लिए भाई साहब ये जितनी भी मैंने अभी लिस्ट बताई ना, मिनिमम कम से कम आपको ये सारे कुछ देखनी जरूरी। तो चलो आज की वीडियो इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।